guys, what's up? Welcome back to Gravity Circle. क्या हाल चाल? एड्सॉर्प्शन थ्योरी कंप्लीट, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी कंप्लीट, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी कंप्लीट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेप सिलेक्टिव। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। नाउ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इसको एक अलग वीडियो में आपके साथ पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को अलग से टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं बोर्ड एग्जाम से लेकर जेई और नीट तक, और वो एक ही क्वेश्चन है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। नाउ शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, वी ऑल नो व्हाट इज कैटालिसिस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स कैटालिस्ट की सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब होते हैं, कैटालिस्ट उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है, कैटालिस्ट अलग हो जाता है। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। नाउ दिस कैटालिसिस इज डिपेंडेंट ऑन शेप सिलेक्टिविटी, मतलब यहां पर आपके कैटालिस्ट सिलेक्टिविटी तो शो करेंगे। याद करो, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हर कैटालिस्ट सिलेक्टिव नेचर का होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को निकल, पहली फुर्सत में निकल के साथ जब आप लोग रिएक्ट करवाते हो तो वो मीथेन बनाता है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कॉपर विद जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो मीथेनॉल बनाता है। और अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को प्लेटिनम या कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। मतलब रिएक्टेंट तीनों केसेस में सेम है, लेकिन प्रोडक्ट अलग हो गया। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट अलग हो गया। तो वहां पर कैटालिस्ट का नेचर कैसा साबित हुआ? सिलेक्टिव। वो काम सिलेक्टिविटी के साथ करेगा। यहां पर भी हम लोग वही देखने वाले हैं कि हमारे कैटालिस्ट सिलेक्टिविटी तो शो करेंगे, लेकिन वो सिलेक्टिविटी किसके बेसिस पर होगी? वो सिलेक्टिविटी उनके शेप के बेसिस पर होगी। यानी यहां पर सिर्फ वही रिएक्टेंट कैटालिस्ट के साथ एडजॉर्ब हो पाएंगे, इंटरमीडिएट बना पाएंगे जो उसके शेप की तरह होगा या जो उसके शेप के कॉम्प्लीमेंटरी होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो हमारे शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस होते हैं, दीज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस में द कैटालिस्ट्स, ध्यान से देखेंगे, द कैटालिस्ट्स हैव ए हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह। कैसे? ये देखिए, मतलब इन कैटालिस्ट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है। आपने देखा ही होगा जब तुम लोग जंगल जाते हो शहद इकट्ठा करने, मधुमक्खियों को भगा भगा के तुम लोग उनसे शहद छीन लाते हो, तो देखा होगा आप लोगों ने। तुम्हारा तो रोज का ही काम है। साहब, हिसाब में बात करो, हिम्मत कैसे हो गई हमें ऐसा कहने की? पानी दा पीएच देख के लिथमस पेपर रो दिया। देखो, तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो गया। तो एक्चुअली आपके जो ये कैटालिस्ट होते हैं ये कुछ ऐसे नजर आते हैं। आपके शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट कुछ ऐसे नजर आते हैं। अब अगर मान लो रिएक्टेंट का साइज छोटा है, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट का साइज छोटा है तो वो क्या होगा? इसके अंदर आकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो रिएक्टेंट का साइज बड़ा है तो वो यहां पर आकर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इसके अंदर पूरी तरीके से फिट ही नहीं बैठ पाएगा। तो वो यहां पर किसी भी तरीके की रिएक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो यहां पर कैटालिस्ट ने अपने सिलेक्टिव नेचर को मेंटेन करने के लिए किसका यूज करा? उसने अपने शेप का यूज करा। मतलब जो रिएक्टेंट उसके शेप की तरह होंगे, जो रिएक्टेंट उसके शेप के अंदर फिट हो पाएंगे, वो उन्हीं को कैटालिसिस करेगा, और किसी का कैटालिसिस वो कर ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलो।
तो अब जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं फटाफट से। शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे द कैटालिटिक रिएक्शन या द कैटालिटिक प्रोसेस which depends upon the shape की जगह हमको और इंपॉर्टेंट लिखना चाहिए पोर साइज। व्हाट डू यू मीन बाय पोर साइज? ये जो बीच में आपको कॉलम्स, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, दीज आर होल्स, ये खाली छेद हैं, या इन्हें हम लोग बोलेंगे पोर्स। ये तो मच्छरदानी कैसी होती है आपने देखी? मच्छरदानी बीच में बारीक बारीक छेद होते हैं, बस ये वही पोर्स हैं। तो इन कैटलिस्ट के अंदर क्या होता है? छोटे 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 पोर्स होते हैं, छोटे 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 गड्ढे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्स। तो जो कैटालिटिक प्रोसेस जो किस पर डिपेंड कर रही है? अपॉन द साइज, और वी कैन से पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट, पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट and the size of reactants and product is called as shape selective catalysis, is called as shape selective कैटालिसिस। क्या बात समझ में आ गई? मतलब वो कैटालिटिक प्रोसेस जो कैटलिस्ट के पोर साइज के ऊपर और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड करे, उसको हम लोग बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। हम लोग सब जानते हैं कि इस टाइप के कैटालिस्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है? इट इज जस्ट लाइक हनी कॉम्ब। इसका शेप कैसा होता है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। क्या बात समझ में आ गई? नाउ व्हाट इज जियोलाइट? बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला कैटलिस्ट कहलाता है जियोलाइट। मतलब जियोलाइट मार्केट में मिलने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है, यानी जियोलाइट इज अ कैटलिस्ट। तो जियोलाइट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट एंड स्पेशली कहां यूज किया जाता है इसको? एंड स्पेशली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। कहां यूज किया जाता है? इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो, जब अर्थ से, जब वो खुदाई करके, जब वो रॉ कच्चा तेल जब अर्थ से निकालते हैं, आपने देखा होगा ना इराक, ईरान, वहां पर तेलों के कुएं होते हैं, वहां से कच्चा तेल निकालते हैं, उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। एक्चुअली क्रूड ऑयल एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है, एक बहुत लंबी चेन का पॉलीमर होता है, और यह हाइड्रोकार्बन से बना होता है। तो ये जियोलाइट क्या करता है? उसकी क्रैकिंग कर देता है। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। तो एक लंबी पॉलीमर की चेन को ये अलग अलग पार्ट में तोड़ता है। तो एक पार्ट पेट्रोल बना देता है, एक पार्ट से डीजल मिल जाता है, एक पार्ट से केरोसिन मिल जाता है, और सबसे छोटे पार्ट से बायोगैस, मीथेन गैस वगैरह निकल जाती है। कुछ पार्ट से सीएनजी, एलपीजी बन जाता है। तो जो अर्थ क्रस्ट से क्रूड ऑयल आ रहा है उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए, डीजल में कन्वर्ट करने के लिए, सीएनजी, एलपीजी में कन्वर्ट करने के लिए, केरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है वो कहलाता है जियोलाइट। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अगर हम जियोलाइट के केमिकल फॉर्मेशन की बात करें तो केमिकली जो जियोलाइट होता है, केमिकली इट इज एल्यूमिनोसिलिकेट। क्या बोलते हैं? केमिकली इट इज नथिंग बट एल्यूमिनोसिलिकेट। व्हाट डू यू मीन बाय एल्यूमिनोसिलिकेट? देखो मैं आपको बताता हूं। एल्यूमिनोसिलिकेट का मतलब क्या होता है? ये यूजुअली सिलिकेट आयंस होते हैं। सिलिकेट आयंस कैसे दिखते हैं? जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। ये यहां देखो, यहां पर आ गया सिलिकॉन, यहां पर आ गया ऑक्सीजन, 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 फिर इससे जुड़ गया सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन से जुड़ गया सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 इससे जुड़ गया सिलिकॉन, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हो ये सिलिकेट का स्ट्रक्चर होता है। सिलिकेट स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन एल्यूमिनो सिलिकेट के अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ पोजीशंस पर सिलिकॉन की जगह पर एल्यूमिनियम आ जाता है। कुछ कुछ जगह पर सिलिकॉन की जगह पर क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, और इसे ही बोला जाता है, एल्यूमिनियम आ गया तो इसे ही बोला जाता है एल्यूमिनो सिलिकेट। तो आपने यहां पर देखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आ गया, देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग जैसी कुछ नजर आने लगी आपको, ये देखो, तो ये ऐसा नजर आने लग जाता है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है जियोलाइट। तो अब यहां पर आप देखो इस स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली नजर आ रहा है, यहां पर छोटे छोटे पोर्स बन गए हैं, यहां पर छोटे छोटे पोर्स बनते जा रहे हैं, और यही पोर्स का तो हमें इस्तेमाल करना है, इन्हीं पोर्स का तो हमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करना है। तो व्हाट इज जियोलाइट? जियोलाइट इज केमिकली एल्यूमिनो सिलिकेट, जिसमें कि सिलिकॉन को कुछ कुछ पोजीशंस पर एल्यूमिनियम क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जरा फटाफट इतना नोट करो प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करो, ठीक है, रब कर दें इसको, लिख लिया इतना फटाफट से, पक्की बात। चलिए तो यहां पर हम लोग ऐसा इसको लिख लेते हैं, हम लोग ध्यान से लिख लेते हैं कि यहां पर एल्यूमिनियो सिलिकेट इज नथिंग बट अ फ्रेमवर्क, इट इज नथिंग बट अ फ्रेमवर्क ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। मतलब यहां पर आपको एल्यूमिनियम दिखेगा, आपको ऑक्सीजन दिखेगा और आपको सिलिकॉन दिखेगा, तो एक फ्रेमवर्क हो जाएगा, बिल्कुल ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह ही होगा। बीच बीच में सिलिकॉन की जगह कुछ कुछ जगह पर आपको एल्यूमिनियम दिखाई देगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव जियोलाइट। यानी ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो शेप के हिसाब से यहां पर काम करेगा। क्या यहां तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? पक्की बात, फटाफट इतना नोट करेंगे, जल्दी जल्दी छापो, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात और बता दें, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस तरीके के जो शेप सिलेक्टिव जियोलाइट्स होते हैं, दे मे बी नेचुरल, ये नेचुरल हो सकते हैं, यानी कि ये नेचर के अंदर फाइंड किए जा सकते हैं, और मे बी सिंथेटिक, यानी आप लोग इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो जियोलाइट है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपका सिलिकेट्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं, SiO4, ये नेचुरल है। अब अगर मैंने कुछ टेक्निक से सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम लगा दिया तो SiOAl, ये आपका जियोलाइट बन गया। तो ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, यानी सिंथेटिक भी हो सकते हैं, और ये नेचुरल भी हो सकते हैं। ओ इसको तो लिखना था, सॉरी, आप लिख लीजिए, ठीक है। नाउ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है, जेई और नीट में भी मैंने देखा है, नेम अ कैटलिस्ट, नेम अ कैटलिस्ट यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल की बात करते हैं। अगर अल्कोहल को आपको पेट्रोल में कन्वर्ट करना है, इफ यू हैव टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू पेट्रोल, तो कौन से कैटलिस्ट को यूज करोगे? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है ZSM5, ZSM5। दिस कैटलिस्ट, this shape selective zeolite is used to convert alcohol into gasoline, where Z is zeolite, SM मतलब सीव। आपने सीव का मतलब आपने घर पे आटा छानने की छन्नी देखी है, छन्नी में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उन छन्नी को इंग्लिश में सीव बोला जाता है, सीव, SIEVE, सीव। तो सीव, और M मतलब मैश साइज। मैश साइज का मतलब क्या होता है? छेदों का साइज कितना है? 5। मतलब ये इनकी लैंग्वेज होती है। 5 यानी थोड़ा मोटा, 6 थोड़ा और बारीक, 7 थोड़ा और बारीक, 8 थोड़ा और बारीक, 9 बहुत बारीक। मतलब ये इनकी अलग अलग यूनिट्स हो सकती है, लेकिन ZSM5 यानी कि जियोलाइट जिसका सीव का मैश साइज 5 हो, वो आपको यहां पर यूज करना है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, ZSM5, जो काय में यूज होता है, जो आपके अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करने के काम में आता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो इस पॉइंट को अपने नोट्स में स्टार बना के लिख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पर क्वेश्चन आता है।
तो यहां पर हमारा शेप सिलेक्टिव जियोलाइट्स, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस खत्म होता है। एंजाइम्स और एंजाइम कैटालिस्ट की बात हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।